गुड मॉर्निंग क्लास 6 में आप मैथ पढ़ेंगे। मैथ में यूनिट फर्स्ट ए में देखें तो क्या दिखाया गया है आपके प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट से जानने के लिए पहले हमें नंबर्स नेम याद करने पड़ेंगे। नंबर्स नेम क्या होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं 5th में, इंडियन सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम 1 tens 100 1000 10,000 lakh 10 lakh। इसी तरह इंटरनेशनल में जब जाओगे तो 1 tens 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो आप ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो अब आएगा इसी पर प्लेस होल्डर, यानी मतलब पहले भी पढ़ा था आपने प्लेस क्या है, स्थानीय मान इसका। तो अब इसमें क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है आपके सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट ए में। प्लेस वैल्यू चार्ट। अब नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। नंबर्स क्या है, ये डिजिट आपके सामने लिखी है, 5 डिजिटों का नंबर दिया है 23,758। प्रत्येक नंबर का आपको बताना होगा कि किस किस जगह पर कौन सा नंबर मौजूद है। तो उसके लिए फिर वही बात, प्लेस स्थान, वैल्यू उसकी मान, और चार्ट आपको शो करना है। जैसे कि आपने 5th क्लास में पढ़ा था 8 किस प्लेस पर है, कहते हैं 1's प्लेस, तो हम लिख देते हैं 1's प्लेस। और अब 8 को देखते हैं, 8 है 1's पर, तो 8 × 1 इज इक्वल 1। तो अब जैसे 8 × 1 इज इक्वल 8। 5 देखते हैं किस पर है, 10's प्लेस। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, 5 × 10 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट गया 7, कहां पर है, 100 प्लेस। 7 × 100 इज इक्वल टू 700। 3 कहां पर आया, थाउजेंड्स, तो 1000 प्लेस। 3 × 1000 is equal to 3000। 2 10,000 place। 2 × 10,000 is equal to 20,000। तो सभी की प्लेस वैल्यू चार्ट्स बनकर आ गए। अगर इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लगाते तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया 20,000 300 70 50 और 8। तो ये प्लेस, पहला क्वेश्चन आपका प्लेस वैल्यू चार्ट्स पर था। तो पहला क्वेश्चन प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर ये नंबर और कोई यहां पर बदल दिए जाते, जैसे सपोज दैट अब 96 हो गया, हाँ अब हमने नंबर चेंज कर दिया, ये आपका पहले नंबर लिखा हुआ था उसको हटाकर 96372। तो फिर 2 उसी स्थान पर 1's प्लेस, तो यहां पर हमारा 2 आ जाएगा। 7 10's प्लेस 70 हो जाएगा। 300 तो 300 हो जाएगा। 6 तो 6000 हो जाएगा। 9 90,000 हो जाएगा। तो नंबर चेंज हो जाए, इस पर कोई मींस अगर मान लीजिए 7 और लग गया तो ये आपका आगे बढ़ जाएगा, लेफ्ट प्लेस पे चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम से या इंडियन सिस्टम से प्लेस वैल्यू चार्ट्स, जो न्यूमेरल्स का लेना है कैसे।
अब क्वेश्चंस आपके में वर्ड्स में लिखा हुआ है, अब इसको फिगर्स में लाइए। तो फिगर्स को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 14,000 731 to 31। अब पढ़ के चेक कर लें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो देखा हमारा 10,000 पर आ गया, तो मींस 14,731। अब इसी का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से प्लेस वैल्यू निकालना है। कैसे, 1 कहां पर है, वंस प्लेस और 1। अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था, छोड़ दिया, 1 का 1 पर, 3 कहां पर है, टेंस प्लेस मींस 10, क्योंकि आफ्टर देखो 1 डिजिट लगा हुआ है 3 के बाद, इसलिए इसकी वैल्यू 1 बढ़ गई। 7 कहां पर है, 100 प्लेस, $700 हो गया। इसी तरह से 4 कहां पर है, thousands प्लेस, तो 4,000 हो गया। ऐसे ही 1 कहां पर है, 10,000 प्लेस, तो मतलब इसकी वैल्यू 10,000 हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही करना है, बस चेंज क्या है कि आपको ये वर्ड्स में दिया गया है, फिगर्स में लिखना है, फिगर्स में लिख के उसकी प्लेस सभी की बताने पड़ेगी। ओके, अगर इसी तरह से पूछना भी आ जाए, जैसे और कोई डिजिट लिखी हो, तो हम आप इसको उसमें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, इन्होंने दिया है थर्ड क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू निकालना है कलर डिजिट। अब हमारे पास कलर डिजिट तो नहीं है, प्लेस वैल्यू ऑफ, हम कलर डिजिट को अंडरलाइन डिजिट कर देते हैं। तो अंडरलाइन डिजिट आपको लगानी है। अब जैसे इस बुक्स में आप देखेंगे तो कलर डिजिट होगा, जैसे 6 पर अंडरलाइन कर दिया, तो हम 6 पर अंडरलाइन कर देंगे, तो देखेंगे 6 किस प्लेस पर बिलोंग कर रहा है, ये 6 कहां पर है। क्यों पढ़ चुके हैं हम, प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, क्यों अंडरलाइन 6 पर, तो 6 देखते हैं, वंस, टेंस, 100 और thousands। अब 6,000 पर आ गया, तो हम यहां लिख देंगे 6 is thousands प्लेस। अब 6 कहां पर आया, 6 है हमारा 1000वें स्थान पर, वैल्यू में जाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 6,000। ओके, ऐसे दूसरा क्वेश्चन किया इसीलिए। इस पर 3 पर है, तो 3 देखते हैं कहां पर लगाया है उन्होंने, तो पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 प्लेस पर आ गया, तो हम लिख देंगे 3 is 10,000 प्लेस, और 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इज इक्वल टू 30,000। इसका मीन्स आ गया 3 हमारा 10,000 पर होते हुए कितने डिजिट को बिलोंग कर रहा है, लिख सकते हैं हम 1 2 3 4, 4 डिजिटों के बाद आया है। तो पिछली क्लास में पढ़ चुके थे
कि जितनी भी डिजिट होती है उसको 0 से प्रदर्शित कर देते हैं, तो 0 भी लगा दिया। तो देख रहे हो कि 4 0 3 के बाद लगी हुई है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से चैप्टर फर्स्ट यूनिट 1 का 3 क्वेश्चन का आपका ये खत्म हो गया। अब आते हैं, अगर अगला देखते हैं तो सक्सेसर और प्रेडिएसर प्ले कर रहे। हाँ जी, अब आपके पास जैसे ये पेज, इसको फोटो करके आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो ये आपने रजिस्टर्स पर उतार कर फर्स्ट ए एक्सरसाइज का आप सॉल्व करके रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह मिल जाएंगे। ओके।